नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, मेरा उद्देश्य क्या है और मैं अपने जीवन में क्या करूंगा? इतने सारे अवसर जो जिंदगी में हमें मिलते हैं और इन सभी करियर ऑप्शंस के साथ ये तय करना काफी मुश्किल हो जाता है कि हम अपने जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं। अधिकांश समय बच्चों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि वे बड़े होकर क्या करना चाहते हैं और वास्तव में कई बड़े लोगों के पास भी इस बात का कोई सुराग नहीं होता। आज जिस बुक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो आपके इन सभी सवालों का जवाब देने में बहुत मदद कर सकती है और इस बुक का नाम है इकिगाई। इकिगाई का मतलब है रीजन फॉर बीइंग, यानी आपके जीवन का पर्पस। अगर आप अपना इकिगाई जानते हैं तो आप अपना पूरा जीवन अपने इकिगाई के साथ बिता सकते हैं, क्योंकि असल मायने में आपका इकिगाई ही आपके जीवन को उद्देश्य देता है। आसान भाषा में समझें तो एक ऐसा काम जिसे करने में आपको खुशी मिले, जिस काम से आप अपने जीवन में अपनी पहचान बना सकें और जिसे आप अपना व्यवसाय बना सकें। हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें बहुत पहले ही अपना इकिगाई पता होता है और कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जिन्हें अपने इकिगाई की तलाश रहती है। तो सवाल ये है कि हम अपना इकिगाई कैसे पता लगाएं? अगर आप अपना इकिगाई जानना चाहते हैं तो आपको अपने आप से ये 4 सवाल पूछने पड़ेंगे। पहला, आप क्या काम करना पसंद करते हैं, मतलब व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू लव टू डू। दूसरा, वो क्या काम है जिसे करने में आप बेहतरीन हैं, मतलब व्हाट इज दैट वर्क इन विच यू आर गुड एट। तीसरा, वो कौन सा काम है जिसकी दुनिया को जरूरत है या जिसे लोगों का फायदा होता है, मतलब व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। और चौथा, वो काम जिसे करने के लिए लोग आपको पैसे दें, मतलब व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। अब हम देखते हैं कि कैसे हम इन 4 सवालों के जरिए अपना इकिगाई ढूंढ सकते हैं। एक ऐसा काम जिसे करना आपको बहुत पसंद हो और जिसे करने में आप परफेक्ट भी हो, तो आप उस काम को अपना पैशन बोल सकते हैं। और अपने पैशन को जान पाना आपके इकिगाई को ढूंढने का पहला स्टेप है। लेकिन इकिगाई जानने के लिए सिर्फ पैशन ही काफी नहीं है, क्योंकि ये कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसकी दुनिया को जरूरत ना हो या इस काम को करने के लिए आपको पैसे ना मिलते हों। फिर भी किसी चीज के प्रति पैशनेट होना इकिगाई का एक हिस्सा है। दूसरा, जिस काम को करने में आप परफेक्ट हों और उस काम को करने के लिए लोग आपको पैसे दें, ऐसे काम को आप अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। पर अकेले प्रोफेशन के बल पर हम अपने इकिगाई को नहीं जान सकते, क्योंकि जरूरी नहीं कि जिस प्रोफेशन में हम हैं वो हमारा मनपसंद काम हो या फिर दुनिया को उसकी जरूरत हो। तीसरा, कोई ऐसा काम जिससे आप पैसे कमा सकते हैं और जिस काम की दुनिया को जरूरत हो, तो ऐसा काम आपका वोकेशन कहलाता है। पर जरूरी नहीं कि इस काम में आप अच्छे हों और उसे करना आप पसंद करते हों। और चौथा, एक ऐसा काम करना जो आपको पसंद हो और जिस काम की दुनिया के लोगों को जरूरत हो, तो ऐसा काम आपका मिशन बन जाता है। ये चारों, यानी आपका पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन जब ओवरलैप होते हैं तो एक कॉमन पॉइंट हमारे सामने आता है, जिसे हम कहते हैं इकिगाई। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के उद्देश्य में आपका पैशन, आपका प्रोफेशन, आपका वोकेशन और आपका मिशन शामिल होना चाहिए। इस बुक के ऑथर कहते हैं कि जब हम अपने जीवन में वह कार्य करते हैं जिन्हें करते समय हम एंजॉय करते हैं और हमें खुशी होती है, तो हमें अपने समय का पता नहीं चलता। इन सभी चीजों पर अगर आप गौर करते हैं तो आप अपना इकिगाई ढूंढ सकते हैं। अपने इकिगाई को जानना हर एक इंसान के लिए कितना जरूरी है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि किस तरह जापान 1945 के परमाणु बम विस्फोट के भयंकर परिणाम के बाद कैसे एक विकसित देश के रूप में उभर के आया। जापान के इस खुशहाल और विकासपूर्ण जीवन का कारण ही उनका अपने इकिगाई के साथ जीवन जीना है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में इकिगाई के बारे में बात की है और ये सीखा है कि इकिगाई का हमारे जीवन में क्या महत्व है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इस कॉन्सेप्ट को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि आप मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।